विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई और मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिन हम शुद्ध कहलाए। क्योंकि जो कॉर्पोरेट पर जिनका कब्जा है, जो एडवर्टीजमेंट के बिजनेस में है, वो हमें कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी हमसे मैच नहीं करती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश का 90% जो आबादी है उसमें 80% लोगों ने आज तक होम लोन तो छोड़ दीजिए, कोई छोटा मोटा लोन भी नहीं लिया होगा बैंक से। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, जो मंच पर है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब एक्सपर्ट लोग हैं, मैंने उनका नाम सुना, डेजिग्नेशन भी जाना। मैं सचमुच पत्रकार हूं और आर्थिक मामलों का विषय है, तो जो मैंने फेस किया मैं चाहूँगा मैं उसको शेयर करूं कम शब्दों में, कम समय में। मैंने ग्रेजुएशन जो है वो इकोनॉमिक्स से किया था, तो माइक्रो फाइनेंस और मैक्रो फाइनेंस पढ़ा था। बाद में मैंने एक रीच लेक्चर सुना था यूनुस खान का, जिनको नोबेल भी मिला, जो माइक्रो फाइनेंस के जरिए किस तरह से, माइक्रो फाइनेंस के जरिए उन्होंने किस तरह से बांग्लादेश जो आज आर्थिक रूप से बहुत तरक्की कर रहा है, वहाँ उन्होंने किस तरह से छोटे छोटे जो बकरी पालते थे, मुर्गियां पालते थे, जो छोटे छोटे दर्जी का काम करते थे। सबसे ज्यादा आज के डेट में बांग्लादेश में कपड़ा का, जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया में भारत में लुधियाना और तिरपुर कहा जाता था, बांग्लादेश मैनचेस्टर ऑफ वर्ल्ड हो गया है और उसकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। मुझे लगता है कि भारत में डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत काम किया है इकोनॉमी को लेकर, और वो इकोनॉमिस्ट भी थे। बाद में एक लंबी गैप रह गई, और जो ज्योतिबा फुले ने कहा था, मुझे याद है वो, मैं पढ़ता हूँ कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई और मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिन हम शुद्ध कहलाए। आज मैं जब देखता हूं तो मैंने खुद फेस किया है कि इस देश में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस को लेकर काम किया, माइक्रो फाइनेंस को लेकर काम किया, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी की मैं कल ही रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बैंकों में उनके डिपॉजिट तो हैं लेकिन उनको लोन नहीं मिलता है। कल मुझे एक जानकार आदमी बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली SC ST के लिए एक सब प्लान है, बजट में एलोकेट होता है हर साल उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन उस पैसे को तमाम दूसरी चीजों में खर्च कर दिया जाता है। अब सवाल है कि सरकारी नौकरियां भी नहीं है, और छोटे छोटे, मैंने ये भी देखा है कि जो माइक्रो फाइनेंस के नाम पे बहुत सारी कंपनियां आई, चाय वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, उनसे 10-10 रुपए लिए और वो पैसे लेके गायब भी हो गए। तो एक बड़ा धोखा भी हुआ है, तो बहुत रिस्क भी है। लेकिन मुझे पता है ये जो प्रदीप जी को मैं जानता हूँ, वर्मा जी को, उन लोगों ने इनिशिएट किया है, और मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जो आज NPA, जिसको हम लोग नॉन प्रॉफिट एसेट्स कहते हैं, चूंकि बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, मुझे लगता है छोटे लोग जो हैं उनसे लोन की रिकवरी बहुत आसानी होती है। वो जो 10,000, 20,000, 50,000 का लोन लेता है, जो चाय बेच रहा है, फल बेच रहा है। कल ही मैंने जाना कि 2014 में UPA की सरकार थी, तो वेंडर एक्ट भी आया हुआ है, किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को आप हटा नहीं सकते हैं। तो अगर ये जिन लोगों ने कोशिश की है, प्रदीप जी का मैं नाम जान रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे इसके साथ, और जिन लोगों ने भी ये कोशिश की है वो काबिल के तारीफ है, क्योंकि बिना इकोनॉमिक्स, बिना पैसे को तो कुछ होने वाला है नहीं। मैं जिस माध्यम में हूँ, मैं टीवी अखबार नहीं चला सकता, क्योंकि जो कॉर्पोरेट पर जिनका कब्जा है, जो एडवर्टीजमेंट के बिजनेस में है, वो हमें कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी हमसे मैच नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि जब तक इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको जब तक कॉर्पोरेट से, बिजनेस से, लोन से नहीं जोड़ा जाए, आप कल्पना नहीं कीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का 90% जो आबादी है उसमें 80% लोगों ने आज तक होम लोन तो छोड़ दीजिए, कोई छोटा मोटा लोन भी नहीं लिया होगा बैंक से। वो जाते नहीं, मेरे जैसा मैंने आज तक बैंक से लोन नहीं लिया है। मैं डरता हूँ, हिचकिचाता हूँ, हो सके अगली बार मैं यहाँ से 1 लाख रुपए का लोन ले लूं, उसको चुकाऊं। तो ये एक बड़ी कोशिश है, और इस तरह की जागरूकता अगर फैले तो शानदार काम होगा। मैं इस पर वीडियो भी डालूंगा, और मुझे लगता है कि ये वो पक्ष है जो कहीं छूट रहा था, जो आर्थिक पक्ष है वो छूट रहा था। सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन आर्थिक पक्ष की बात कर नहीं रहे थे। तो प्रदीप जी ने जो शुरुआत की है, मैंने इनका पढ़ा भी है, और 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, मैं ये भी देख रहा था कि कहीं 12, 25, 60, 5 महीने में तो धन दुगना नहीं किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि नहीं 96 महीना मतलब 8 साल, मतलब 60% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कोई देगा नहीं आपको पर एनम। तो शानदार है इन लोग की कोशिश, और
मुझे लगता है कि मैं जाति के मामलों का जानकार भी हूँ। तो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जिसको हम SC ST OBC माइनॉरिटी बोलते हैं, जो बिल्कुल बिजनेस में है ही नहीं, कटे हुए हैं। अगर है भी तो वो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, फल वाले हैं। 1000-2000 करोड़ की जो परिसंपत्ति वाली बिजनेस है उसमें नहीं है। तो मुझे लगता है ये गरीब लोगों के लिए बहुत मददगार होगा, मेरे जैसे लोगों के लिए जो कल ठेला लगाना चाहते हैं, चाय बेचना चाहते हैं, छोटे छोटे काम शुरू करना चाहते हैं, या 1,00,000-5 लाख रुपए का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मेरे जैसे लोग जो सोशल मीडिया में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहे, वो भी लोन ले सकते हैं। तो शानदार है प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस इनिशिएटिव के लिए। और मुझे लगता है कि हम लोग को जोड़ना चाहिए। तो बस एक चीज से मैं खुद चाहूंगा कि मैं बचूं, क्योंकि जो एक चेन सिस्टम मार्केटिंग आया और रिश्तेदारों के द्वारा जो लोगों को ठगा गया है, पैसे लेके लोग भाग गए हैं, तो एक बहुत बड़ा विश्वास भी है इस मार्केट में। तो आई होप कि मुझे पता है हम लोग जो जिस समाज से आते हैं, हमारी एक सोशल अकाउंटेबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पे व्यक्ति सोसाइटी भी करना है। तो अगर हम लोगों ने इसको चला पाए और छोटे छोटे समूहों के द्वारा अगर हम लोग इसमें इस कंपनी के पास भी अगर हम कुछ कैपिटल जमा कर पाए, जो लोग कर सकते हैं, मैं भी कुछ इन्वेस्ट करूंगा इसमें पर्सनली, और कुछ लोगों को मैं कहूंगा जो लोन दे। लेकिन मैं इतना श्योर कर रहा हूं, जितना मैंने समाज अध्ययन किया, समाज को समझा है, कि छोटे जो लोनदार हैं वो कभी लोन रख के भागते नहीं है विदेश। तो आपका जो कोशिश है शानदार है, स्वागत है, और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मददगार साबित होगा। बाकी आप लोग सब एक्सपर्ट हैं, मुझे बस इतना ही कहना था। शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।